हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, एक अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है लायबिलिटीज़। आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा कि लायबिलिटीज़ एक्चुअली में लायबिलिटीज़ का मीनिंग क्या है और टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़ क्या है, कितने टाइप्स की लायबिलिटीज़ होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि लायबिलिटी का मीनिंग क्या है और इसके टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़ क्या होता है। तो सबसे पहले लायबिलिटीज़ की मैं एक सिंपल मीनिंग में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपने कभी बैलेंस शीट बनाओगे तो उसके अंदर असेट्स और लायबिलिटीज़ दो पार्ट्स होते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको असेट्स के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, तो अभी आपको लायबिलिटीज के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि लायबिलिटीज एक्चुअली में होता क्या है। तो इसको आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि यदि आप या मैं मान लो मैंने किसी से लोन लिया है, किसी से उधारी में पैसा लिया है जिसको पेमेंट करना बाकी है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। लायबिलिटीज मीन्स कर्जा हो जाएगा। यदि वही जैसे मैं पर्सनली लिया हूं, ऐसे कोई बिजनेस होता है, यदि बिजनेस या बिजनेसमैन ने किसी से उधारी में पैसा लिया, चाहे वो बैंक से हो सकता है, ठीक है, या फिर उसने क्या किया, किसी पर्सन से लिया है, जो अमाउंट उसको रीपेमेंट करना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेसेस टू दी अदर नॉन अदर लायबिलिटीज। बोलता है बिजनेस को जो अमाउंट पेमेंट करना रहता है दूसरे को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। The liabilities are those valuable things which business वे मीन्स उधारी में लेके रखा है। बोलता है लायबिलिटीज वो थिंग होता है जिसको बिजनेस क्या करता है, किसी से लेके रखा रहता है, जिसे हम लोग लोन बोलते हैं। Someone else or other businesses are which have to pay in future। ऐसा अमाउंट जो किसी से हम लोग लेके रखे हैं जिसको फ्यूचर में हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है, जो अमाउंट फ्यूचर में हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। एक तरीके से कर्जा होता है। फॉर एग्जाम्पल, लोन टेकन हो गया, क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर जिसके पास उधारी में सामान हम लोगों ने खरीदा है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। ये सब हमारा क्या है, लायबिलिटीज है। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज के बारे में बात करें तो 3 टाइप्स की लायबिलिटीज होती है। एक हमारा होता है फिक्स लायबिलिटीज, दूसरा होता है करंट लायबिलिटीज, थर्ड होता है कंटीजेंट लायबिलिटीज। अभी फिक्स लायबिलिटीज क्या होता है, जो लायबिलिटीज हम लोग को मोर देन 1 ईयर्स के लिए रहती है और जिसको हम लोग को पेमेंट करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है, 1 साल से ज़्यादा टाइम मिलता है, इस टाइप की लायबिलिटीज़ को हम लोग बोलते हैं फिक्स लायबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, फिक्स लायबिलिटीज इज द टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज विच इज पेबल ओवर टेकन एक्सीड देन 1 ईयर्स। बोलता है फिक्स लायबिलिटीज मीन्स वो लायबिलिटीज होता है जिसको पेबल ओवर द टर्म्स ऑफ एक्सीड 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा समय में हम लोग पेमेंट करते हैं। दिस डेब्ट्स आर बेटर नॉन एज द नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जो फिक्स लायबिलिटीज रहता है इसको 2 अलग अलग नामों से जानते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू कि किसको हम लोग फिक्स लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे सिक्योर्ड लोन हो गया, बैंक्स ने हम लोगों ने कुछ चीज़ को प्लेज्ड करके गिरवी रख के हम लोगों ने लोन लिया है, या लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक से हम लोगों ने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, तो ये सब हमारा क्या हो गया, फिक्स लायबिलिटीज हो गया। अभी करंट लायबिलिटीज क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या होता है, ऐसी लायबिलिटीज जो विद इन द 1 ईयर्स के अंदर हम लोग को पेमेंट करना होता है, ऐसे लायबिलिटीज को हम लोग करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। अ करंट लायबिलिटीज इज द टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज विच इज द एक्सपेक्टेड टू बी पे विद इन अ ईयर। ऐसी लायबिलिटीज जिसको हम लोग 1 ईयर्स के अंदर में पेमेंट करना चाहते हैं, इस टाइप की लायबिलिटीज को हम लोग करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। मैक्सिमम टाइम इसमें क्या मिल सकता है, 1 ईयर्स। दिस लायबिलिटीज आर बेटर नॉन एज द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, और इसको हम लोग ज़्यादातर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। ये जो हमारी करंट लायबिलिटीज रहती है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग को, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो रहता है, करंट लायबिलिटीज क्या होता है, क्रेडिटर हो गया, यहाँ पे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज होता है। कंटीजेंट लायबिलिटीज मीन्स क्या होता है, इट्स रिफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ द लायबिलिटीज व्हिच मे और मे नॉट बी पेबल इन फ्यूचर। ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में हम लोग की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मान लेते फॉर एग्जांपल के तौर पे वर्कर के ऊपर से वर्कमैन कंपनसेशन है, ठीक है, वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो गया, उसने क्लेम किया है, अभी ये कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में वो केस जीत जाएगा तो पेमेंट करना पड़ेगा, यदि वो नहीं जीतता है तो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो इस टाइप की लायबिलिटीज को हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। या हम लोग को टैक्स का पेमेंट करना है, गवर्नमेंट के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, अभी वो डिस्प्यूट में क्या होता है, गवर्नमेंट यदि केस जीत जाएगी तो हम लोग को लायबिलिटीज पेमेंट करना पड़ेगा। इन केस गवर्नमेंट यदि केस नहीं जीतती है कोर्ट से तो हम लोग को नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस टाइप की लायबिलिटी जो हम लोग को फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इस टाइप की लायबिलिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। तो लायबिलिटीज टोटल 3 टाइप्स क्या है, करंट लायबिलिटीज
और हम लोग को फिक्स लायबिलिटीज़ और कंटीजेंट लायबिलिटीज़। थैंक यू सो मच।